कबीर सतगुर सूर में सूर में कबीर सतगुर सूर में बाह्यो जो बाणे लागत ही भुई गिर परे पर्यो करे जे छीक लागत ही भुई गिर परे पर्यो करे जे आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज मेरा बैर मेरा बैर मेरा बैर गुरु गोविंदा मेरा बैर मेरा बैर मेरा बैर गुरु गोविंदा मेरा बैर मेरा बैर मेरा बैर गुरु गोविंदा पढ़ो मेरा बैर मेरा बैर गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे हर हर नाम औखद मुख देवे हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा मेरा बैर मेरा बैर मेरा बैर गुरु गोविंदा मेरा बैर मेरा बैर मेरा बैर गुरु गोविंदा जन्म जन्म के दुख निवारे हाँ जन्म जन्म के दुख निवारे सूका मन साधारे सूका मन साधारे दर्शन भेटत होत निहाला
दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। समरथ पूरख पूरन विधाते, समरथ पूरख पूरन विधाते, आपे करणे हारा, आपे करणे हारा, अपना दास हरे आप उबारिया, अपना दास हरे आप उबारिया, नानक नाम आधारा, नानक नाम आधारा, नानक नाम आधारा, नानक नाम आधारा। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नामो खद मुख देवै, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा। साध संगत जी प्यार से जपो सतनाम। अभी जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही, प्यार से जपो सतनाम, क्योंकि अब जो समा है वो सोने का समा नहीं, वो जागने का समा है। क्योंकि कुछ ही देर में जिस स्थान की
बाबा जी ने सारा जीवन पूजा की, सेवा की। वो सचखंड श्री हजूर साहब अब वहां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के उस स्थान के वो दरवाजे खुलने का समा हो रहा है। अब तो दाते लूटने का समा हो रहा है। अब भाई जो सो जाएंगे दात उनको भी मिलेगी, क्योंकि गुरु नानक के घर से कोई खाली नहीं जाता। दात उनको भी मिलेगी, पर कुछ समय के बाद पर जो जागेंगे ना भाई, फिर हमारा बाबा कहता है जो जागन सिलहन साईं कन्नो दात, कहते हैं फिर उनकी झोली में तो बाबा आप दात डालता जाएगा। जो दात भागों में नहीं लिखी, वो किसी साधु के संगत में बैठ करके जब हम कीर्तन में जुड़ते हैं, नाम जपते हैं ना साध संगत जी, तो परमात्मा को वो दात साधु के सदके हमारी झोली में डालनी ही पड़ती है। और हम तो भागों वाले हैं कि हमें बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब जी जैसे साधु की संगत मिली। और साध संगत जी फिर जब अपने इस पंचभूतक शरीर को संगत से जब ओले करने लगे ना, तो साध संगत जी संगत की बाह पकड़ा गए गुरु नानक पातशाह की अंश बंश श्री हजूर बाबा सरबजोत सिंह बेदी साहब जी को। क्योंकि याद रखना साध संगत जी, जिस बाग का माली अच्छा होता है ना, उस बाग के फूल कभी मुरझाते नहीं। वो माली ठंड से, बरसात से, धूप से अपने उन फूलों की रखवाली करता है, उन पौधों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करके वो सींचता है। और साध संगत जी आज 30 वर्ष हो चुके हैं, बाबा बेदी साहब जी उसी प्यार के अंदर सारी संगत को सींच रहे हैं। कोई बच्चा अगर, कोई फूल अगर माली की दृष्टि से दूर भी हो जाता है, फिर याद कर लेते हैं भाई वो नहीं दिखाई दे रहा, वो कहां है, ले आओ भाई उसे। कहेंगे सेवादारों से भाई उसे फोन करो, वो सेवादार नहीं आते, वो बाबा जी के प्रेमी हैं। क्योंकि बाबा जी कहते हैं मुझे एक भी फूल बाबा मोनी साहब की बगिया का कोई बिछड़ता हुआ नहीं देख सकता। ये साधुओं का स्वभाव है। आप सारे शब्द श्रवण कर रहे हो कि जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साधारे, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जिसका वैद आप गुरु हो, आप गोविंद हो साध संगत जी, फिर उसे संसारिक तो रोग दूर की बात है, बहुत छोटी बात है, पर साध संगत जी जब कोई दरगाह में भी जाएगा ना, ये ऐसा वैद है वहां के रोगों को, वहां के उन दुखों को भी दूर कर देगा। प्यार से जपो सतनाम। ये ऐसे महापुरुषों का दर है। आज ही दास एक जिक्र पढ़ रहा था, आप सभी ने कई बार सुना है, पर मैं फिर दोहरा दूं, क्योंकि जैसे जैसे जब जब बाबा जी का जिक्र पढ़ते हैं, मानो ऐसे लगता है हम 30 साल पीछे चले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कल की ही तो बात है कि बाबा जी हमारे बीच ऐसे ही तो बैठे होते थे, जिनकी नजरें झुकी हुई, हाथों में माला चल रही है, और जब किसी की तरफ निहारते भी थे ना, तो मानो अमृत की उसके ऊपर वो बौछार हो जाती। वो नीले कलर की सिर पर जब दस्तार सजाते, सफेद कलर का चोला, आधे नेत्र खुले आधे नेत्र बंद, क्या बाबा जी की मैं सिफत गाऊं, क्योंकि उनके गुण बेअंत है, मेरी रसना छोटी है।
आज ही जिक्र पड़ रहा था कि अति अम्मा की याद में बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब जी ने पिंपरी साहब की धरती पर 101 अखंड गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पाठों का प्रवाह लगाया था। कहते पाठों की समाप्ति के बाद आज संगत के साथ बैठे थे, शाम का वक्त था। बाबा जी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अंत समय का वो जो सारा वृत्तांत था वो सुना रहे थे। संगत बड़े बैराग में आ रही थी और बाबा जी के तो नेत्र बंद मानो ऐसे सुना रहे हो कि आप उस समय वहां मौजूद थे। याद रखना साध संगत जी, आम बंदे के सुनाने में और किसी साधु के सुनाने में बड़ा अंतर है, क्योंकि साधु तो करनी कमाई वाला है। साधु के पास वो करनी वाली, वो कमाई वाली कमान है, तभी तो साधु के मुख के वचन हम जैसे पत्थरों को भी पिघला देते हैं। ये साधु की कमाई है। और याद रखना भाई, महापुरुष कहते हैं ना कि साधु मुंह से बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि साधु की कमाई बोलती है। बाबा जी की कमाई है ना, नहीं तो लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन, महीना, 1 साल तक किसी को याद रखते हैं। पर आज 30 साल हुए हैं, फिर भी दुनिया बाबा जी की चौखट पर आकर नतमस्तक होती है। क्यों होती है? यहां जितने बैठे हैं, क्या वो हमारे कोई रिश्तेदार थे? क्या वो हमारे किसी रिश्ते नाते में लगते थे? हमारा पारिवारिक तो कोई रिश्ता नहीं था, पर साध संगत जी हृदय का रिश्ता था। प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं शाम के वक्त बाबा जी जब बैठे थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अंत समय का वृतांत सुना रहे थे। कथा चलते चलते बात आई कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी यहां से गुजरते हुए नांदेड़ की धरती पर गए और बीच में सतारा की जेल में से दोनों भाइयों को, बाला राव और रुस्तम राव को रिहा करवाया। अब किसी ने बीच में बात छेड़ दी, क्योंकि बैराग का सारा माहौल हो गया, तो किसी ने बात छेड़ दी, बाबा जी महाबलेश्वर भी वहां पास में ही है। संगत सारे जितने भी प्रबंधक थे, सेवादार थे, सारे थक चुके हैं। चलो बाबा जी एक दिन सारे चलते हैं महाबलेश्वर। बाबा जी ने कहा ठीक है चलो। कहते हैं सुबह अमृत वेले गाड़ियां तैयार हो गई। बाबा जी अरदास करके संगत के साथ महाबलेश्वर पहुंचे। तकरीबन 11 बजे वहां पहुंचे। गाइड किया, गाइड ने वहां के अच्छे अच्छे सीन दिखाने की बातें की, पर बाबा जी कहने लगे भाई यहां कोई मंदिर है? क्योंकि वो तो जानते थे ना। उसने कहा हाँ यहां एक पुराना मंदिर है। बाबा जी कहते फिर हमें वहां पहले लेकर के चल। अब वो गाइड वहां लेकर के आया। 12 बज चुके थे। अब जो मंदिर के अंदर के जो पुजारी थे वो अपने घर गए हुए थे कि विश्राम का समय है। बाबा जी वहां करके बैठे। कुछ संगत साथ में थी, किसी ने कीर्तन भी किया, कोई शब्द गाया। फिर बाबा जी ने वहां बैठ करके विचारें की। अब मंदिर के पास में ही पुजारी का घर था। उसने देखा पता नहीं कहां से आवाज आ रही है। दौड़ता हुआ मंदिर में आता है, बाबा जी को देखता है पहली बार। बाबा जी के वचन सुनने के लिए बैठ गया। क्योंकि जब साधु बोलता है ना साध संगत जी, तब ये सारी प्रकृति सुनने के लिए बेताब होती है। पता नहीं साधु मुख से क्या बोल दे, क्योंकि साधु निरंकार के घर की बात सुनाता है।
कहते हैं बाबा जी के वचन सुनकर वो पुजारी वहां बैठ गया। अब वचन चल रहे थे, श्री जाप साहब के बाबा जी अर्थ कर रहे थे। बाबा जी ने, अब कथा तो चल रही थी, अब वो पुजारी किसी सेवादार से पूछते हैं ये कौन है। सेवादार कहते हैं ये तखत सचखंड श्री हजूर साहब से आए, नांदेड़ साहब से आए हुए महापुरुष हैं। इनका नाम बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब है। पुजारी कहता है ये नांदेड़ से आए हैं, गोदावरी के तट से। कहते हैं हाँ। कहते हैं बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। सेवादार ने पूछा आप इनको जानते हो? कहते मैं इनको जानता नहीं, पर इनकी ख्याति मैंने बहुत पहले सुनी है। बाबा जी के पास आगे आता है, बाबा जी से मुलाकात करता है। बाबा जी बड़ा प्यार देते हैं, उस पुजारी का सत्कार करते हैं। पुजारी कहता है बाबा जी आपके बारे में मुझे 2 साल पहले बनारस से एक महामंडलेश्वर आए थे जिनका नाम दत्तात्रेय जी था, वो आपके बारे में मुझे बता करके गए। बाबा जी कहते हैं हम तो कभी उनसे मिले नहीं। वो पुजारी कहने लगा बाबा जी मेरी शादी को 4 वर्ष हो चुके हैं, आज तक घर में कोई औलाद नहीं। मैंने उन महापुरुषों से बेनती की महापुरुषों कोई कृपा करो। उन्होंने कहा कि ये कृपा तेरे ऊपर वो महापुरुष आएंगे ना जो गोदावरी के तट से गुरु गोविंद सिंह के स्थान से आएंगे, वो तेरे ऊपर करेंगे। तो बाबा जी मैं 2 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा हूं, पता नहीं कब आप आओ, और आज मेरे भाग जाग गए कि आप यहां पहुंच गए, आपकी यहां दर्शन हुए। बाबा जी कहते हैं अच्छा आप 2 साल से हमारी उड़ीक कर रहे हो? कहते हैं हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं ठीक है। अब वो पुजारी बड़े प्यार से बाबा जी को अपने घर लेकर के आता है कि मेरे घर चल के चरण डालिए। बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब दया की मूरत, कृपा की मूरत, कि बाबा जी के पास बस जो आए, एक बार जो बाबा जी के पास आया ना साध संगत जी, वो बाबा जी का बनकर रह गया। वो बाबा जी का बन गया क्योंकि प्यार ही इतना देते थे। इनके प्यार के आगे सच बताऊं तो परिवार का प्यार भी बहुत छोटा लगता था। कहते हैं आज जब घर ले आए बाबा जी, कहते हैं ले आ भाई कोई नरेल, कोई नारियल, कोई पतासे। पुजारी ने झट से मंगवाए। बाबा जी ने आज गुरु के आगे अरदास करते उसकी पत्नी की झोली में डाल दिए। पुजारी कहता है बाबा जी मेरी पत्नी मेरी तरह पढ़ी लिखी है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, पर पुरखों का ये मंदिर है, इस मंदिर की सेवा संभाल के लिए हम दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़कर और यहां निवास किया है। बाबा जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सेवा बड़े भागों से मिलती है। और याद रखना सेवा सबको नहीं मिलती और सब कोई कर भी नहीं सकता। अब वो कहने लगा बाबा जी मेरी पत्नी को आपने प्रसाद तो दे दिया, डॉक्टरों से हमने चेकअप भी करवा लिया है, बाबा जी इससे थोड़ी तकलीफ है। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दरबार में अरदास कर दी, जब कलगीधर पातशाह के आगे आपकी बेनती कर दी, आपको वहां से पुत्र की दात मिलेगी, तो जब मिलेगी तो जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी। प्यार से आखो सतनाम। जो तकलीफ है वो भी दूर हो जाएगी। कहते हैं आज उस दंपति को, उस पुजारी और उसकी पत्नी को आशीष दे करके
बाबा जी फिर लौट आते हैं। अब वो दोनों पति पत्नी बाबा जी के गुणगान गाते हैं और क्या कहते हैं, आओ सारे मिलके कहो, क्या कहते हैं। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। सारे पढ़ो एक बार। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। साध संगत जी, बेदी बाबा जी ये बात हमेशा कहते हैं कि एक ओंकार से लेकर 18, 10, 20 तक जो वाणी है, ये सारी वाणी कल्याण रूप है। कई बार आपने जिक्र सुना है और बाबा जी कहते हैं कि पूरी वाणी ना पढ़ सको कोई बात नहीं, पर मूल मंत्र का पल्ला कभी नहीं छोड़ना। बाबा जी आप बात सुनाते हैं अयूब खान की, तो मैं कुछ दिन पहले बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले, जिस संप्रदाय में बाबा जी आप हैं, ये होती मर्दान संप्रदाय, और बाबा करम सिंह जी पूर्ण महापुरुष। कहते हैं बाबा करम सिंह जी के जीवन की एक घटना, बाबा करम सिंह जी रात्रि के समय कुएं के पास, कभी कुएं के पास बैठ करके, कभी जल के उस नदी के किनारे पर, कभी जल के अंदर खड़े होकर के सारी सारी रात मूल मंत्र के जाप करते थे। ये मूल मंत्र की शक्ति की बात बता रहा हूं। कहते हैं एक दिन रात्रि का वक्त था, बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले महापुरुष एक कुएं के पास बैठ करके मूल मंत्र का जाप कर रहे थे। अब वहां से एक पठान गुजर रहा था। पठान की उम्र तकरीबन 65 साल थी, 65 से ऊपर ही होगी पर कम नहीं। उसने देखा कि कोई अल्लाह का प्यारा, कोई खुदा का प्यारा इस कुएं के पास बैठ करके खुदा की इबादत कर रहा है। ये क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, पर इसके मुख पर जो जलाल दिख रहा है, ये लगता है कोई पहुंचा हुआ दरवेश है। सुबह हुई, बेटा लेकर के बाबा करम सिंह जी के पास आता है और कहता है बाबा जी, ऐ खुदा के प्यारे, आपके चेहरे का ये जलाल, ये नूर देख करके पता चलता है आपकी उस खुदा के साथ सांझ है, उस खुदा के साथ आपकी अच्छी दोस्ती, अच्छी मित्रता लगती है। बाबा करम सिंह जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरे जैसे तो असंख्य उस परमात्मा की इबादत करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। बाबा करम सिंह जी के पास अब वो पठान कहता है, ऐ खुदा के प्यारे, मेरे मन में एक अभिलाषा है। अच्छा, हाँ, मेरी एक इच्छा है, क्या वो पूरी हो सकती है? बाबा करम सिंह जी कहने लगे, हाँ हो सकती है। खुदा का नाम जपो, उस खुदा की बंदगी करो, उसकी इबादत करने से नामुमकिन काम भी बन जाते हैं।
बाबा करम सिंह जी की बात सुन करके वो पठान कहता है, ऐ खुदा के प्यारे, मेरी एक इच्छा है। हिंदुओं के घर में एक लड़की है नौजवान, जिसकी तकरीबन 21 साल उम्र है। मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं। अब आप मुझे दुआ दो, कोई आशीष दो कि मेरी 4थी शादी उस लड़की से हो जाए। प्यार से जपो सतनाम। अब पठान की बात सुनकर के बाबा करम सिंह जी के हाथ अपने कानों पर पहुंच गए। कहते ये क्या कह रहा है भाई, आपकी उम्र 65 साल, वो 21 साल की बच्ची। पठान की बात सुनकर के बाबा जी कहते हैं ये तो नामुमकिन है। पठान कहता है तभी तो आपके पास आया हूं, ऐ खुदा के दरवेश, कोई करामात दिखा। अब वो उस इलाके का काफी माना हुआ पहुंचा हुआ इंसान था। बाबा करम सिंह जी कहने लगे अगर इसे मना कर दिया ये बिगड़ जाएगा, मेरा कहना तो वैसे भी नहीं मानेगा, जाकर के उस परिवार को कोई तकलीफ देगा, कोई ना कोई अनर्थ करेगा। बाबा जी ने एक जुगती लगाई, क्योंकि साधुओं के पास संसार के हर दुख की, हर तकलीफ की जुगती होती है कि कैसे इससे निकला जाए। साधुओं के पास होती है। बाबा जी कहते हैं हो सकती है वो बच्ची तेरी हो सकती है, अगर हमारा कहना माने। पठान कहता है खुदा के प्यारे, अगर मेरा निकाह उसके साथ होता है, आप मुख से जो कहोगे, जितना कहोगे उतना दूंगा, बस आप दुआ कर दो। बाबा करम सिंह जी ने मन में विचार किया और कहते हैं भाई, गुरु नानक की एक वाणी है, एक मंत्र है, वो तुझे लिख करके देते हैं, उसका तुझे 40 दिन तक निताप्रति पाठ करना है एकांत में बैठ करके। अच्छा, फिर मेरा काम बन जाएगा। बाबा करम सिंह कहने लगे अगर 40 दिन में काम नहीं बना तो ये करम सिंह तेरा जिम्मेदार है। प्यार से जपो सतनाम। ये करम सिंह तेरा जामिन है। क्योंकि बाबा जी को भरोसा था अपने गुरु नानक की वाणी पर। आज हम दुखी क्यों हैं? माफ करना, हमें इंसानों पर तो भरोसा है पर वाणी पर भरोसा नहीं। जिस दिन वाणी पर भरोसा आ गया ना साध संगत जी, उस दिन से हमारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। बाबा करम सिंह जी ने एक कागज और कलम लिया और उसके ऊपर एक ओंकार से लेकर के नानक होसी भी सच तक पूरा मूल मंत्र लिख करके दिया और कहा ले पठान ये पढ़ लेगा? हाँ बाबा जी पढ़ लूंगा। कहते हैं फिर 40 दिन इस मूल मंत्र का जाप करना, 41वें दिन हमारे पास आना, अगर तेरा काम ना बना तो हम चल करके उस बच्ची से तेरा निकाह करवाएंगे, उसके माँ बाप से तेरे लिए हाथ मांगेंगे। आग के पास, आग के अंदर कोई जानकर हाथ डाले या अनजाने में डाले, साध संगत जी आग का काम ही जलाना है, पानी का काम शीतलता प्रदान करना है। किसी के ऊपर जानबूझकर पानी डाल दो या किसी के ऊपर ऐसे ही, पर पानी का काम तो शीतलता प्रदान करना है। कहते हैं आज उस पठान ने जैसे ही मूल मंत्र का जाप प्रारंभ किया, आज होर, कल होर, परसों होर, कहते हैं 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, कहते हैं 22 दिन हो गए। आज पठान का मन बदलना शुरू हो गया। प्यार से जपो सतनाम। पठान का मन बदलना शुरू हो गया। 22 दिन मन में सोचता है, 22वें दिन अरे यार मेरी जिंदगी अब कितनी बाकी है, 65 साल तो उम्र हो चुकी, पता नहीं कब खुदा के घर से बुलावा आ जाए, उसके बाद उस बच्ची का क्या होगा, और कहां मैं बुजुर्ग, कहां वो बच्ची,
मन बदलना शुरू हो गया। इतिहासकार लिखते हैं, कहते हैं बाकी के 18 दिन जब उसने पाठ किया, 41वें दिन आज आंखों में आंसू भरकर बाबा करम सिंह जी के पास आता है, चरणों में मत्था टेकता है और कहता है, बाबा जी ऐ खुदा के प्यारे, आपने मुझे दोजक की आग से बचा लिया, प्यार से जपो सतनाम, मुझे नरकों में जाने से बचा लिया। बाबा करम सिंह जी समझ गए कि वाणी ने अपना असर दिखा दिया, मूल मंत्र ने अपना काम कर दिया। बाबा जी कहते हैं, क्यों भाई, चले अब उसके घर तेरे निकाह की बात करने। पठान कहता है, बाबा जी अब मैं उस बच्ची से निकाह नहीं करूंगा, अब मैं उसे अपनी बच्ची बना करके उसके निकाह का खर्च उठाऊंगा। बाबा करम सिंह जी कहते हैं, अगर ये बात हम तुझे पहले कहते तू ना मानता, तेरी समझ में ये बात नहीं आती, पर जब तू वाणी का आसरा लेकर के, मूल मंत्र का आधार लेकर के और वाणी का जब तूने जाप किया, ये तेरे अंदर जो बदलाव है ना, ये हमारे कारण नहीं, इस गुरु नानक के मंत्र के कारण है, इस मूल मंत्र के कारण। तो साध संगत जी, तभी मेरे पातशाह कहते हैं कि मेरा वैद गुरु गोविंदा केवल शारीरिक रोग नहीं, पता नहीं कितने जन्मों के रोग लगे हैं अंदर, पता नहीं अंदर कितनी कालक भरी पड़ी है। माफ करना, कभी अपने अंदर झात मार करके देखेंगे ना, तो बाबा फरीद की, बाबा कबीर की बात याद आएगी कि मुझसे बुरा ना कोई। बाबा कबीर कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। मैंने अपने दी इस हृदय में झात मार के देखी तो बाबा कबीर कहते, मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरों को बुरा तो कह देते हैं, पर जिस दिन अपने अंदर झात मारेंगे ना, तो साध संगत जी पता चलेगा हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो अंदर जो कालख है, अंदर जो रोग लगे हैं ईर्खा के, अंदर जो रोग लगे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार, कहते हैं ये जो रोग है ना, ये सतगुरु अपने उस शब्द रूपी दारू से, शब्द रूपी उस दवा से ही वो दुख दूर कर सकता है। तभी मेरे साहब कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। एक और बात कह के फिर मैं समाप्ति करूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है। हालांकि मैं बैठा भी बहुत देर से हूं। भाई चतर सिंह जी कहते थे दूसरे की थाली में से लेना नहीं और अपनी थाली में कुछ छोड़ना नहीं। तो मैं 5 मिनट की एक बात कह के, ये भाई साहब खुद सुनाते थे, भाई चतर सिंह जी
संत बाबा थारा सिंह जी के घर की ये बात है। प्यार से जपो सतनाम, सारे जपो ना भाई सतनाम। क्योंकि अमृत वेले जो बीज धरती में डालोगे ना साथ संगत जी, ये मन रूपी, ये हृदय रूपी धरती में जब अमृत वेले के समय नाम का बीज डालोगे ना, फिर साथ संगत जी ये बीज ऐसा प्रफुल्लित होगा कि रहती दुनिया तक नाम की रंगत चढ़ी रहेगी। भाई साहब जी ये बात सुनाते थे भाई चतर सिंह जी। बस 5 मिनट में ही समाप्ति कर दूंगा लाडी जी। मैं समझ सकता हूं आप थक चुके हैं। बाबा जी तो शेर हैं, आप मैं इनकी बात करता हूं। बाबा क्योंकि ये बात मैं देखता हूं, जैसे हमारे मोनी बाबा जी सारी रात बैठते थे, माता कमला जी आज बेशक शरीर करके हमारे बीच मौजूद नहीं, पर साथ संगत जी आत्मिक तौर पर आज भी वो संगत में किसी ना किसी कोने में बैठ रहे हैं और बैठकर सारी संगत को देख करके आशीष दे रहे हैं। माता कमला जी बाबा जी को देखते फिर कहते, बाबा जी बहुत टाइम हो गया है, चलिए लंगर छक के फिर आ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं नहीं, गुरु के शब्द का यह व्यापार हो रहा है साथ संगत जी, क्योंकि ये गुरु नानक का घर है, गुरु नानक का हट है, और इस हट पर तो व्यापार शब्द का होगा, कोई दुनियावी व्यापार यहां नहीं हो सकता। यहां तो वखर राम नाम का मिलेगा। बाबा जी कहते थे यहां राम नाम का वखर लूटने का समा है, और हम अगर चले गए, कोई लूट से हम वंचित रह गए तो। ये बाबा जी की भावना थी। तो बाबा जी कभी रैन सवाई से उठकर नहीं जाते थे। सारी रात चाहे कोई बच्चा भी बैठ करके जाए, बैठ करके गा रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या कोई बहुत बड़ा कीर्तनिया कीर्तन कर रहा हो, बाबा जी उसी भावना से सुनते थे, क्योंकि वो कहते थे ये शब्द गाने वाला, ये जो गा रहा है, ये मेरे गुरु नानक को गा रहा है। और गुरु नानक को गाने वाला कभी छोटा नहीं होता। गुरु नानक को गाने वाला तो गुरु का प्यारा ही होता है। तो वही बाबा जी के अंदर भी हम देखते हैं, सारी सारी रात, चाहे यहां चाहे ऊना साहब के अंदर, बेशक बाबा जी के शरीर में इतनी तकलीफ है, माफ करना, हमें अगर थोड़ा भी सिर दर्द होता है ना, हम उस दिन इतने भी नहीं करते कि आज थक गए हैं, सिर में दर्द है, बुखार है, आज पाठ नहीं करेंगे। पर साथ संगत जी इस शरीर में इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी बेदी बाबा जी हर जगह जा करके पहुंच करके गुरु नानक के नाम का वो झंडा झुलाते हैं, गुरु नानक के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये दरगाह से ये सेवा लेकर के आए हैं। ये साधु का यही स्वभाव है, साधु का यही कर्म है। साथ संगत जी संत बाबा थारा सिंह जी की बात भाई चतर सिंह जी ये सुनाते थे। कहते हैं एक दिन एक प्यारा, एक बाबा जी का संगी उनके पास आता है और बाबा थारा सिंह जी से कहता है, बाबा जी मैंने किसी साहूकार से उधार लिया था, कर्ज लिया था, पर इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, ब्याज बढ़ता गया, उस साहूकार ने मेरे ऊपर केस मुकदमा कर दिया है, मेरे खेत भी जब्त कर लिए हैं, मेरा कुआं तक जब्त कर लिया है। बाबा जी अब मैं तो अपने परिवार के साथ या तो जहर खा लूंगा या किसी कुएं में जाकर के जान दे दूंगा। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, नहीं प्यारेया, आत्महत्या करना महापाप है। जिस परमेश्वर ने तुझे दुख दिया है वो तेरा दुख भी दूर कर देंगे। वो कहता है, बाबा जी परमेश्वर किसने देखा है? मैंने तो परमेश्वर नहीं देखा, मुझे तो आप में ही वो परमेश्वर दिखता है। प्यार से जपो सतनाम। और साथ संगत जी अगर नाम जपने वाले साधु में भी हमें परमेश्वर नहीं दिखेगा तो फिर कहां दिखेगा? बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, भाई गुरु भली करेगा,
अवल तो साधु अपना पता किसी को देते नहीं, अपना राज किसी के आगे खोलते नहीं, बस कहते थे गुरु भली करेगा। वो प्रेमी कहता है बाबा जी फिर गुरु कब भली करेगा, मेरे ऊपर तो मुकदमा है। बाबा थारिया सिंह जी कहने लगे गुरु भली करेगा, गुरु पर भरोसा रख। वो चरणों पर मत्था टेक कर रो रहा है, चरण पकड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। बाबा थारिया सिंह जी को दया आ गई, क्योंकि दया तो सच्चे संतों को ही आती है। अगर किसी दुनियादार के आगे जाकर के रोगे ना, वो उस समय तो आपकी सुन लेगा, आपके जाने के बाद औरों को हंस हंस के आपकी व्यथाएं सुनाएगा। देखा फलाने के साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा ही होना था, प्यार से जपो सतनाम। पर साधु हमारे दुख सुनकर उन दुखों की निरंकार के पास गुरु नानक के आगे अरदास करते हैं, दुखों से निवृत्त करते हैं। बाबा थारिया सिंह जी के पास उनके दरबार में सेवादार था भाई सदारंग सिंह। बाबा जी ने बुलाया, सदारंग सिंह जी। बाबा जी शब्द लिखो। जी बाबा जी कौन सा? कहते हैं बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखत दिया एकाले लाई, राख लिए तिन रखण हार सब ब्याद मिटाई, कौ नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय। कहते हैं भाई सदारंग सिंह जी ने बहुत अच्छे अक्षरों में गुरु का शब्द लिख करके बाबा जी के हाथ में दिया। बाबा थारिया सिंह जी ने वो शब्द उस गुरसिक को दिया, ले भाई ये शब्द पढ़ लेना, गुरु तेरा भला करेगा। जब तू मजिस्ट्रेट के पास जाए इस शब्द को पढ़ते हुए जाना। अब वो बेचारा और रोने लगा। बाबा जी कहते हैं अब क्या हुआ? वो कहने लगा बाबा जी अगर पढ़ना आता तो साहूकार के उस वही खाते के अंदर अंगूठा थोड़े लगाता, मुझे पढ़ना तो आता ही नहीं। और बाबा जी मैं रो इसलिए रहा हूं कि पढ़ना नहीं आता, मैं ये शब्द नहीं पढ़ पाऊंगा तो शायद मुकदमा मेरे खिलाफ ही उसका फैसला आएगा। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं चिंता ना कर। कहते हैं बाबा थारिया सिंह जी ने आज उस शब्द के कागज को लपेटा, अपने मस्तक पर लगाया और कहा ले प्यारेया ये गुरु नानक की वाणी का शब्द है, ये हम तुझे देते हैं, जा ले जा। तुझे बेशक शब्द पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, तेरी भावना सच्ची है, मूल मंत्र का जाप करना और इस शब्द के आगे केवल मत्था टेक देना, गुरु नानक तेरा भला करेगा। जा तेरे हक में फैसला सुनाएगा। अब वो गरीब मूल मंत्र का जाप करता है और वो कागज अपने घर ले आता है, रोज मत्था टेकता है। जिस दिन तारीख आती है मजिस्ट्रेट के पास पेश की होती है, सिंध का वो प्रांत, कहते हैं जैसे ही कटहरे के अंदर आकर खड़ा रहता है, मजिस्ट्रेट कहता है भाई क्या तूने इस साहूकार का कर्जा नहीं चुकाया? वो कहता है मैंने चुका दिया था, बस थोड़ा बहुत ब्याज बाकी है, पर ये तो मेरे खेत और कुआं जब्त कर रहा है। मजिस्ट्रेट कहने लगा तेरे हक में कोई गवाही देने वाला है? तेरा कोई मुकदमा लड़ने वाला है? तेरी कोई वकालत करने वाला है? वो गरीब कहता है मेरी वकालत करने वाला और कोई नहीं, मेरा गुरु नानक है। प्यार से जपो सतनाम। मेरे हक में मेरी वकालत करने वाला और कोई नहीं, मेरा बाबा थारिया सिंह है। कहते हैं जब बाबा थारिया सिंह जी का नाम सुना मजिस्ट्रेट ने, उसका भी सिर झुक गया। ये गरीब बार बार उस कागज को निकाले, अपने सिर से लगाए, बार बार सीने से लगाए, आंखों से आंसू बह रहे। मजिस्ट्रेट पूछने लगा ये क्या कर रहा है? तेरे पास ये कौन सा कागज है? गरीब कहता है मजिस्ट्रेट साहब मेरे पास ये बाबा जी का दिया हुआ गुरु नानक की वाणी का शब्द है,
और मैं इस शब्द का बस दर्शन कर सकता हूं, मैं इसे पढ़ नहीं सकता। कहते हैं तेरे अंदर इतनी भावना, कहते भावना हो क्यों ना, मेरा गुरु नानक है ही भावना रखने के योग्य। अगर गुरु नानक में भावना नहीं रखूंगा तो दुनिया में फिर कहां जाकर रखूंगा। कहते हैं मजिस्ट्रेट आज उस भोले गरीब की भावना देख करके पिघल गया और उसने फैसला सुनाया, प्यारेया तेरे बाबा थारा सिंह के सदके, तेरे गुरु नानक के इस शब्द के सदके, तेरी इस सच्चाई के सदके आज तेरे हक में फैसला सुनाता हूं। जा, तेरे ऊपर जितना कर्जा है वो भी माफ करवा दिया और साहूकार से कहता हूं तेरे खेत और तेरा वो कुआं तुझे वापस कर दिया जाए। आज वो गरीब बड़ा खुश होता है और बाबा जी के पास मुस्कुराता हुआ आता है। बाबा जी कहते क्या हुआ? बाबा थारा सिंह जी के पास सेवादार वो कहता है, वो गरीब, बाबा जी आज गुरु नानक ने मेरी पैज रख ली, आपके सदके मेरा भला हो गया। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, जो मूल मंत्र का जाप करेंगे, जो इस वाणी का दर्शन करेंगे, इसके आगे सजदा करेंगे, फिर भाई इस दुनिया में तो क्या, परलोक के अंदर धर्मराज भी उनका आदर करेगा, उनके हक में फैसला सुनाएगा। तो साथ संगत जी, हम बड़े भागों वाले हैं कि हमें ऐसा दर और ऐसा गुरु नानक का घर मिला है। आओ सारे मिलके शब्द की पंक्ति पढ़ो, फिर आनंद साहब का पाठ। मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। जब इश्तिहार आया ना, मैं सच्ची बात अपने मन की, अपनी लालच की कहता हूं, जब इश्तिहार आया मैंने पढ़ा, मेरा टाइम सबसे आखिरी 2 से 3। मैंने कहा भाई अशमत सिंह जी को, हमारे गोविंद जी को फोन किया, भैया मेरा टाइम सबसे आखिरी रखा, तब तो ना संगत होती है और बाबा जी भी नहीं होते। पर मन में एक था कि बाबा जी सामने बैठे हो और तब अगर कीर्तन करें, क्योंकि जब साधु कीर्तन सुनता है, दुनिया कीर्तन की भेंटा में माया देती है, साधु वो दरगाही दात देता है। तो मेरे अंदर यही भावना थी कि जब कीर्तन करूं तब आप बेदी बाबा जी बैठे हो। तो आज वो मेरी भावना बाबा मोनी साहब जी ने पूरी कर दी। तो साथ संगत जी, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, गोविंदा।
एक बार बिना रिदम की सारी संगति पंक्ति पढ़ो, फिर आनंद साहब का पाठ। मेरा बैर पढ़ो सारे। मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर। सारी संगत मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा, मेरा बैर, मेरा बैर, मेरा बैर गुरु गोविंदा। आओ अब आनंद साहब का पाठ सारे मिलके, उसके बाद सारे अरदास में शामिल होंगे और गुरु बाबा का हुक्मनामा सुनकर फिर ही जाएंगे। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज से दे मन वजिया वाधाइया। राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरे तू सजारो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो कर है तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब किछ है जिस देवे सो पावे। सदा सपद सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन के मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहब क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर बेटो जिस दिया ए वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सभा के शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, कर्म पाया तुझन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तसब हो तुद घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सकल विसूरे, रोग रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी, सुन देख पुनीत कहते हे पवित्र सतगुर रहे भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे। श्लोक पवण गुरु पाणी पिता माता दर्द महात, दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइया बुरियाइया वाजे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।